देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज आप लोगों को बताएंगे जे किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कांग्रेस पर टीका टिप्पणी की। कांग्रेस ने भी आज नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के प्रति श्वेत पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस ने ब्लैक पत्र जारी किया। यह न्यूज में ये भी देखेंगे। आइए इसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर तंज किस प्रकार कस रहे हैं वो भी देखेंगे और सुनेंगे। आइए माननीय प्रधानमंत्री का पहले सुनते हैं, उसके बाद सुनेंगे राहुल गांधी जी का किस प्रकार वह तंज कस रहे हैं। आइए पहले सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। याद कीजिए BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब BSNL, MTNL बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए कि दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था। HAL को तबाह कर दिया था। वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया? कांग्रेस पार्टी और UPA। ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G इस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL बन गई। कहां छोड़ा था, कहां जाके लगाया आपने पहुंचाया। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है। और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए। भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हरा हवा ऐसे न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोदी जी OBC नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में
ओबीसी बनाया, आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, देखो काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा ये मुख्यमंत्री से हमारा 3 कमिटमेंट स्पष्ट हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया पर कसेंगे शिकंजा। आइए सुनिए किस प्रकार बोला। ये हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना। वहीं जदयू के पार्टी भी कह रही है ये पहले भी नहीं छोड़ा जाता था, अभी भी नहीं छोड़ा जाएगा बालू माफिया शराब। लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पहले किसी भी माफिया का मनोबल नहीं बढ़ने दिया गया है, आगे भी शराब माफिया हो, भू माफिया हो या बालू माफिया हो, इनके मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आइए वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। आइए सुनिए किस प्रकार मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं। सत्ता के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल और मन नहीं मिले हैं। अब खेल शुरू हो गया। चुनाव नज़दीक है और वोटों का गणित चली जा रही है नेताओं द्वारा। अब उसके पहले सरकार और विपक्ष के नई चाल शुरू हो गया है। उस चाल को बोलते हैं पेपर वार। यह मनमोहन सरकार यूपीए गठबंधन के विपक्ष में सरकार ने घेरते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था 60 पन्नों के श्वेत पत्र जारी किया है। मनमोहन सरकार को घेरते हुए ये अर्थव्यवस्था सभी कमज़ोर हो गया है और उसके लिए श्वेत पत्र जारी किया गया नरेंद्र मोदी के तरफ से और तंज कसते हुए कहा गया उसके एवज में भी आपको कांग्रेस वाला भी ब्लैक पत्र जारी किया। आर्थिक स्थिति को देखते हुए और ब्लैक पत्र जारी कर देखने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा यह काला टीका है जो कांग्रेस द्वारा लाया गया है। कोई प्रगति देखता है और वह प्रगति में टीका लगा देती है। बच्चों को भी तंज कसते हुए कहा प्रधानमंत्री। इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लगे। खबर देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।